क्या आप हमेशा जीवन में कुछ नया पाने की तलाश में रहते हैं? हम सब सुख, शांति और धन की तलाश में बाहर भागते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिसे आप बाहर तलाश रहे हैं, वह पहले से ही आपके पास हो? आज की कथा आपको भीतर की ओर देखने पर विवश कर देगी। एक बहुत ही पुराना नगर था। उस नगर के बाहर एक मार्ग के किनारे एक भिखारी बैठा रहता था। वह भिखारी पिछले 30 वर्षों से उसी एक स्थान पर बैठा था। वह एक पुराने और जंग लगे हुए लोहे के संदूक के ऊपर बैठता था। आने जाने वाले लोग उसे कुछ सिक्के दे देते थे और उसी से उसका जीवन चलता था। उसका पूरा जीवन उसी संदूक के ऊपर बैठे बैठे बीत गया था। उसके वस्त्र फट चुके थे और वह बहुत ही कमजोर हो गया था। एक दिन उस मार्ग से एक बहुत ही ज्ञानी साधु वहां से गुजरे। उस भिखारी ने साधु के सामने अपना हाथ फैलाया और कुछ मांगने लगा। साधु ने कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई भी भौतिक वस्तु नहीं है। मैं तो स्वयं एक सन्यासी हूँ। भिखारी निराश हो गया। उसने अपना हाथ वापस ले लिया, लेकिन साधु वहीं रुके रहे। साधु ने उस भिखारी से एक प्रश्न पूछा। साधु ने कहा, तुम जिस संदूक पर इतने वर्षों से बैठे हो, क्या तुमने कभी उसे खोलकर देखा है कि उसके भीतर क्या है? भिखारी हंसा और बोला, स्वामी जी, आप भी कैसी बात करते हैं? यह तो एक बहुत ही पुराना और बेकार लोहे का डिब्बा है। मैं जब से यहाँ हूँ तब से यह यहीं है। इसके भीतर कुछ भी नहीं है। यह पूरी तरह से खाली है। साधु ने फिर कहा, एक बार इसे खोल कर तो देखो, शायद इसमें कुछ हो। भिखारी ने मना किया, नहीं स्वामी जी, इसे खोलने का कोई लाभ नहीं है। इसमें सिर्फ धूल और मिट्टी होगी। मेरा समय व्यर्थ मत कीजिए। लेकिन साधु वहां से नहीं गए। उन्होंने फिर से जोर देकर कहा, मेरी बात मानो, बस एक बार इसे खोलने का प्रयास करो। साधु के बार बार कहने पर भिखारी मान गया। उसने बहुत प्रयास करके उस पुराने संदूक का ढक्कन खोला। ढक्कन पर बहुत जंग लगी थी, इसलिए उसे खोलने में बहुत शक्ति लगी। लेकिन जैसे ही उस संदूक का ढक्कन खुला, भिखारी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह पूरी तरह से सुन्न हो गया। वह संदूक खाली नहीं था। वह संदूक सोने के सिक्कों और अनमोल रत्नों से पूरी तरह भरा हुआ था। वह भिखारी जो 30 वर्षों से दूसरों के सामने एक एक सिक्के के लिए हाथ फैला रहा था, वह वास्तव में एक बहुत विशाल खजाने के ऊपर बैठा हुआ था। उसे स्वयं ही पता नहीं था कि वह कितना अमीर है। वह रोने लगा। उसे अपने आप पर क्रोध भी आया और दुख भी हुआ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम 30 वर्षों से इस खजाने के ऊपर बैठे थे, लेकिन तुमने कभी इसे खोलकर देखने का प्रयास ही नहीं किया। तुम बाहर लोगों से मांगते रहे, जबकि असली खजाना तुम्हारे ही नीचे था। दोस्तों, यह कथा सिर्फ उस भिखारी की नहीं है, यह हम सब की कथा है। हम सब उस भिखारी के समान ही हैं। हम बाहर की दुनिया में सुख, शांति, प्रेम और सम्मान मांग रहे हैं। हम दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं कि कोई हमें खुश कर दे, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमारे भीतर, हमारे अपने मन के भीतर एक बहुत ही विशाल और अनमोल खजाना है। ईश्वर ने हमारे भीतर ही शांति और आनंद का वह संदूक रखा है, लेकिन हम उस संदूक को कभी खोलकर नहीं देखते। हम अपने भीतर झांकने से बचते हैं। हमें लगता है कि हमारे भीतर क्या ही होगा, सिर्फ खालीपन होगा। इसीलिए हम अपनी नज़र हमेशा बाहर रखते हैं। आज ही अपने भीतर के उस संदूक को खोलिए, ध्यान कीजिए, स्वयं को समय दीजिए, अपनी असली शक्ति को पहचानिए। जिस दिन आप अपने भीतर झांक लेंगे, उस दिन आपको पता चलेगा कि आप कितने महान हैं। आपको जीवन में सुख के लिए कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा। असली खजाना आपके भीतर ही है।